कुछ ही मिनटों में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह इनफैक्ट आ ही गए हैं। अमित शाह पहुंच गए हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह पहुंचे हैं। गृह मंत्री राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू को बधाई का ये गुलदस्ता देने के लिए। महामहिम अंदर मौजूद है, महामहिम मुर्मू। तमाम राजनेता आते जा रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री आते जा रहे हैं, बधाइयां देते जा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को, दीदी द्रौपदी मुर्मू जी को, जैसा कि उनके इलाके के लोग कहते हैं। लेकिन जिस घर में ये मौजूद हैं वहाँ बाहर बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग मौजूद हैं जो हर्षोल्लास से नृत्य संगीत कर रहे हैं। ढोल ताशे की आवाज़ जो आ रही है ये उसी की आवाज़ें हैं। क्या कह रहे हैं सुनते हैं। राजनाथ सिंह निकले बाहर। झुग्गी झोपड़ी का इंसान, भारत महान का। सिग्नल में इश्यूज हैं, सिग्नल वीक है, सिक्योरिटी अप हो चुकी है, जैमर्स लग चुके हैं, क्योंकि अब ये देश की राष्ट्रपति का अस्थायी निवास है अगले 3 दिनों के लिए। 25 तारीख को शपथ होगी, राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगी। तब इस तरीके से दीदी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ मिलना, बात करना मीडिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा जितना आज दिखाई दे रहा है। अमित शाह जी का ट्वीट, एक अति सामान्य जनजातीय परिवार से आने वाली एनडीए प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भारत का राष्ट्रपति बनने पर बधाई है। ये मिठाई खिलाकर मुंह खोला, मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया। महामहिम मुर्मू रेसिप्रोकेट करेंगी अमित शाह जी को मीठा खिलाकर। एक दूसरे को मिठाई का आदान प्रदान हुआ। 5,77,777 वोट मिले हैं। अभी फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 2,61,062 वोट विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पाए हैं। बड़ा गैप है दोनों के बीच में। और ये बाहर जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, लोग कलाकार हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए अपनी खुशियां मना रहे हैं। उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है कि कोई महिला आदिवासी समाज से आने वाली इस जीत को हासिल कर पाई। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इन 4 तस्वीरों में बीजेपी के 4 बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने तय किया था बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कि द्रौपदी मुर्मू को हमको अपना उम्मीदवार बनाना है। और बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, संघ परिवार के लिए, जो लोग जनजातीय कल्याण में काम कर रहे हैं, उनके लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है ये। सुनते राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की ताकत, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान भारत महान का राष्ट्रपति बन सकता है। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है किसी भी देश का। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी देशवासियों के लिए और कुछ नहीं हो सकती है आज के दिन। और द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। उनको पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। ये कहा गया यशवंत सिन्हा की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान इस राष्ट्रपति पद की रेस के लिए जब वो कैंपेन कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू तो रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगे। हमारे शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यशवंत सिन्हा ये कह के गए थे। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि द्रौपदी मुर्मू उन लोगों में से हैं जो भले ही बेहद हम्बल, बेहद साधारण बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन अपनी ज़िद को लेकर, अपनी जुनून को लेकर अपने समुदाय में, अपने लोगों के बीच में उनकी पहचान रही है। जैसे कि मैंने बताया कि जब वो क्लास में टॉप कर रही थी तो उनको मॉनिटर नहीं बनाया गया, क्योंकि क्लास में लड़के ज़्यादा थे। शिक्षकों को लगा कि लड़कों को कैसे कंट्रोल कर पाएंगी, लेकिन वो लड़ी और जीती। उनको अपनी क्लास का
मॉनिटर बनाया गया स्कूल के दिनों में, और आज वो देश की मॉनिटर बन गई हैं। देश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अपना सब कुछ एक तरीके से आप कह सकते हैं जीवन में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। प्रेम विवाह हुआ, 2 पुत्र पैदा हुए, एक बेटी को उन्होंने जन्म दिया। युवावस्था में दोनों पुत्र छिन गए, फिर पति का देहांत हो गया। गवर्नर बनती हैं, गवर्नर के बनने के बाद 5 साल का टेन्योर पूरा हो जाता है। झारखंड में वो गवर्नर थी। एक बार झारखंड की सरकार के साथ उनका टसल होता है। वो एक आदिवासियों को लाया गया जो बिल था उसको वापस लौटा देती हैं, वो भी तब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री था। रघुबर दास मुख्यमंत्री थे झारखंड के, और द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से राज्यपाल बनकर पहुंची थी, पर क्योंकि उनको आदिवासियों के हितों का ख्याल करना था तो वो उस बिल को लौटा देती हैं। रघुबर दास को सोचना पड़ता है, उस फैसले को रघुबर दास की कैबिनेट बदलती है, और ये इसलिए हो पाया कि द्रौपदी मुर्मू रबर स्टैंप नहीं थी। वो अपनी बात कहना, करना और मनवाना जानती हैं। तो द्रौपदी मुर्मू को जो लोग ये कहते रहे कि वो तो हाँ में हाँ मिलाएंगी, ऐसा नहीं है। वो बहुत पढ़ी लिखी, समझदार महिला है। उनकी भाषा से, उनके स्पीचेस अगर आप सुनेंगे वो समझ में आता है। वो एक बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन जीने वाली महिला है, और तभी उनकी कामयाबी इतनी बुलंदियों तक पहुंची है। और जैसा कि मैं बोलता आ रहा हूं कि मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था जब द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने चुना, और आज बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को दिला दी है। महामहिम मुर्मू बन चुकी है। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।